Hello everyone, I am Tanishka. Welcome to Study Space, your calm corner to learn and score better. आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में 4 मेन टॉपिक्स हैं जो कि हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स एंड जस्टिस। तो आज इस वीडियो में हम लोग लिबर्टी को कंप्लीट करेंगे एंड देन हम एक एक करके इक्वलिटी, राइट्स और जस्टिस को भी कंप्लीट करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लिबर्टी से। तो लिबर्टी का एक्चुअल मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम, द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स दैट प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग व्हाट दे विश, कि जो चीज हम करना चाहते हैं उस चीज को करने से हमें कोई रोके ना। इट इट वेरीज बाय द कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, प्रोफेशन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि हम हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, हम कहीं पे भी मूव कर पाए, हम जो भी प्रोफेशन अपना यूज कर चूज करना चाहते हैं वो चीज हम चूज कर पाए, उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाए। रिलीजियस प्रैक्टिस, जो भी धर्म या फिर भगवान को जो मैं मानना चाहती हूँ तो उस चीज़ की मेरे को फ्रीडम होनी चाहिए। मेटाफोरिकल एग्जांपल अगर हम देखें तो ये मैंने कुछ आपकी ड्यू की जो रीडिंग है उसमें से डाले हैं। तो जैसे कि एक पक्षी जिस जो पिंजरे में कैद है वो उड़ने की फ्रीडम चाहता है। एक प्रिजनर जो जेल में बंद है वो रिलीज होना चाहता है। पेशेंट जो होता है वो हॉस्पिटल से जल्द ठीक होके बाहर जाना चाहता है। तो लिबर्टी इम्प्लाई करती है नॉन इंटरफेरेंस, कि फ्रीडम फ्रॉम आउटसाइड फोर्स और कंट्रोल, के कोई भी मुझे बाहर का दबाव ना डाले, कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर, मेरी चॉइसेस के ऊपर कोई भी, मतलब नॉन इंटरफेरेंस का मोड होना चाहिए मेरे पास। इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो लैटिन रूट से ये आया है। लिबर, लिबर वर्ड जो है लैटिन वर्ड उससे आया है ये, जिसका मतलब होता है फ्री। तो इसका मेन मतलब होता है इट इज पावर टू डू समथिंग वैल्यूएबल और इंजॉयबल, कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ जो वैल्यूएबल भी है और जिसको करने में मज़ा भी आए, इंजॉयबल हो। अब पहले हम इसको कंपेयर करते हैं लिबर्टी वर्सेस लाइसेंस, कि इन दोनों का क्या मतलब होता है। तो अगर हम लिबर्टी देखें तो लिबर्टी होता है रेस्पॉन्सिबल फ्रीडम दैट रेस्पेक्ट सोसाइटीज गुड एंड अदर्स राइट, कि जो सोसाइटी के गुड के बारे में भी सोचे और दूसरों के राइट के बारे में भी रेस्पेक्ट करे। तो वो चीज़ होती है लिबर्टी, जो कि रेस्पॉन्सिबल फ्रीडम होती है। वहीं पे लाइसेंस की बात करें तो ये होता है एक्सेसिव फ्रीडम विद डिसरिगार्ड फॉर अदर्स टर्न्स इनटू चाउस, कि मेरे पास एक्सेसिव फ्रीडम है, मैं दूसरों के राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, उनके लिए डिसरिगार्ड की बात है। और ये जो है अंत में जाके चाउस में क्रिएट हो जाती है, इसमें बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इफ इंडिविजुअल लिबर्टी इग्नोर सोशल इंटरेस्ट इट बिकेम लाइसेंस, कि अगर मेरी इंडिविजुअल जो लिबर्टी है, मेरे पास जो लिबर्टी है वो अगर सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर करेगी तो वो एक लाइसेंस बन जाएगी। लिबर्टी शुड अलाउ इंडिविजुअल टू परस्यू रैशनल एंड मोरल गोल्स अलाइनिंग पर्सनल हैप्पीनेस विद सोशल हार्मनी। तो हमारी लिबर्टी किसी और को हार्म नहीं करनी चाहिए, रैशनल और मोरल गोल्स के ऊपर होनी चाहिए, जिससे हम भी खुश रहें और सोशल हार्मनी बनी रहे। जैसे कि मेरा रात को मन कर रहा है कि मैं गाने सुनूं, तो मैं छत पे जाके स्पीकर पे जोर जोर से गाने बजाने लग जाऊं, तो उससे मेरे को तो हैप्पीनेस मिल रही है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका जो राइट है कि उनको उस वक्त सोना है, उनको शांति चाहिए, तो वो चीज जो है वो सेम वे में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक लाइसेंस की बात हो गई कि मेरे पास एक्सेसिव फ्रीडम है, लेकिन उससे दूसरों के राइट्स डिसरिगार्ड हो रहे हैं, वो चाउस में क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिबर्टी और अथॉरिटी की बात करें तो बैलेंस जो होता है वाइटल होता है, बैलेंस बहुत जरूरी होता है हर चीज में। अनरेस्ट्रिक्टेड लिबर्टी जो होता है डिसऑर्डर की तरफ जाती है वो। अनचेक्ड ऑथोरिटी सर सप्रेसेस फ्रीडम, कि अनचेक्ड ऑथोरिटी अगर कुछ होगी तो फ्रीडम को दबा देती है। लिबर्टी जो होती है रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए टू एंश्योर अदर कैन एंजॉय द सेम राइट्स। वही मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल के थ्रू, कि मेरी लिबर्टी जो है किसी और को हार्म नहीं करनी चाहिए, किसी और को किसी और के राइट्स को डिसरिगार्ड नहीं करनी चाहिए। अब इसमें कुछ थिंकर्स का व्यू है, जैसे कि हॉब्स बोलता है लिबर्टी जो है लिमिटेड होनी चाहिए इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट अथॉरिटी। जेएस मिल और लॉक बोलते हैं लिबर्टी शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, अथॉरिटी मस्ट बी लिमिटेड, कि अथॉरिटी लिमिटेड होनी चाहिए। राफेल और बार्कर बोलते हैं कि लिबर्टी विद इन द स्टेट शुड बी रिलेटिव और रेगुलेटेड होनी चाहिए। अब स्टेट्स लेजिटिमेसी बहुत क्रूशियल होती है। इट शुड कमांड मोरल सपोर्ट नॉट जस्ट लीगल पावर, की उसको मोरली भी सपोर्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ लीगल पावर होनी चाहिए स्टेट के पास। A state loses its strength when people stop believing in its justice and necessity, कि स्टेट के पास होता है क्या है, लोगों का भरोसा, उसके वजह से कोई गवर्नमेंट रूलिंग पावर में आती है। अगर वही चीज खो दोगे तो उसका जस्टिस और नेसेसिटी का ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं रह जाता। अब हम देखें तो नोशंस ऑफ लिबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपके पास लिबर्टी का क्वेश्चन आता है तो आपको नोशंस उसमें लिखने ही लिखने हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है डिडक्ट होते हैं। तो इसमें दो नोशंस हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के। तो फर्स्ट हम लिखते हैं नेगेटिव लिबर्टी का। तो फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय अदर्स और द स्टेट, कि किसी नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि मुझे दूसरों से और स्टेट से आजादी है, उनका कोई इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में।
फोकस करता है ये प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स प्राइवेट स्पेस, कि मेरी प्राइवेट स्पेस को प्रोटेक्ट करना इसका मेन फोकस होता है। अब इसको कुछ थिंकर्स ने बोला है, जैसे कि जॉन लॉक बोलते हैं कि नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, की हमारे पास नेचुरल लाइफ नेचुरल राइट्स हैं, किसी और से हमें नहीं मिलेंगे, हमें बाय बर्थ मिलते हैं, लाइफ का, लिबर्टी का, प्रॉपर्टी का। एडम स्मिथ बोलते हैं लजीज फेयर इकोनॉमिक फ्रीडम, की थोड़े कैपिटलिस्टिक व्यू की तरफ जाते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट स्टेट एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज इंडिविजुअल फ्रीडम, की स्टेट की एक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना चाहिए, इंडिविजुअल की फ्रीडम को, मतलब स्टेट की एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि इंडिविजुअल की फ्रीडम जो है मैक्सिमाइज हो पाए। जेएस मिल बोलते हैं कि डिस्टिंग्विश करते हैं सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस के ऊपर, कि सेल्फ रिगार्डिंग क्या होता है कि मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ, और अदर रिगार्डिंग क्या होता है कि दूसरों को हार्म ना हो। अदर रिगार्डिंग एक्शंस कौन कौन से आ सकते हैं? इंडिविजुअल आर सॉवरेन ओवर देयर माइंड एंड बॉडी, इंडिविजुअल जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, सॉवरेन होता है अपने माइंड और बॉडी के ऊपर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर का व्यू आता है जो कि है इज़ाबेल बर्लिन। इज़ाबेल बर्लिन बोलते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी जो है एक जोन ऑफ नॉन इंटरवेंशन है, कि इसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये बोलते हैं कि देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, कि लिबर्टी और डेमोक्रेसी के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। फ्रीडम जो होती है वो एब्सेंस ऑफ कोर्जन्स होती है, सोशल कंडीशंस उसमें डिफाइन नहीं करती लिबर्टी को। मिल्टन फ्रीडमैन बोलते हैं, कनेक्ट करते हैं लिबर्टी को कैपिटलिज्म से, बिलीव करते हैं कि फ्री मार्केट जो है नेसेसरी होते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर, अपोज करते हैं स्टेट रेगुलेशन एंड फेवर इंडिविजुअल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, की इंडिविजुअल के बाद इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए, उसमें कैपिटलिस्टिक व्यू में ये ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम की प्रिंसिपल देखें नेगेटिव लिबर्टी के, तो जितने ज्यादा कानून बनाओगे उतनी कम हम लिबर्टी इंजॉय कर पाएंगे। हमारे पास फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, रिलीजन होनी चाहिए, गवर्नमेंट को गवर्न लेस करना चाहिए थोड़ा। लिबर्टी डजंट रिक्वायर जस्टिस और इक्वलिटी टू एग्जिस्ट। तो आपका नेगेटिव लिबर्टी के ऊपर ये सारा कुछ था। आप इसमें ये थिंकर्स के व्यू लिख सकते हैं, और इसमें मेन जो है इज़ा बर्लिन का है, ये आपको लिखना ही लिखना है नेगेटिव लिबर्टी के अंदर। फिर आते हैं हम पॉजिटिव लिबर्टी पे। तो पॉजिटिव लिबर्टी होता है एम्फसाइजेस फ्रीडम टू फुलफिल वंस प्रोटेक्शन, नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल, कि किसी का पोटेंशियल फुलफिल करना, ना कि सिर्फ कंट्रोल में रह के आप फ्रीडम को एंजॉय कर पाना। ये इसमें सपोर्टिव कंडीशंस होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, राइट, अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं वेल एजुकेटेड हूँ तो मुझे मेरे राइट्स के बारे में अवेयरनेस होगी, अपॉर्चुनिटी मैं क्या परस्यू कर सकती हूँ उसके बारे में होगी। तो ये बहुत क्रूशियल होती है, इसमें सपोर्टिव कंडीशंस की जरूरत होती है। इसमें कुछ थिंकर्स के व्यू है, जैसे कांत बोलते हैं कि फ्रीडम कम्स फ्रॉम रेशनल सेल्फ डायरेक्शन, की जो रेशनल सेल्फ डायरेक्शन होता है उधर से फ्रीडम आती है। क्रीन और लास्की बोलते हैं लिबर्टी इन्वॉल्व हैविंग चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज वर्थ परस्यूइंग, कि हमारे पास वो चॉइसेस होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जिनको हम परस्यू कर पाए। मैकफरसन बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी जो है डेवलपमेंटल लिबर्टी होता है, लिविंग फुली और मीनिंगफुली, कि हम अपनी लाइफ फुली जी पाएँ और उसका एक मीनिंग हो, एक मीनिंगफुल लाइफ हम जी पाएँ। लास्की के डेफिनेशन, जैसे उसमें इज़ाबेलिन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वैसे इधर लास्की का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिबर्टी इज द ईगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्फ, कि मैन के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने बेस्ट सेल्फ को मेंटेन कर पाए। लिबर्टी जो होता है प्रोडक्ट ऑफ राइट्स होता है, जो मिल बोलते हैं ओवरली इंडिविजुअलिस्टिक व्यू है इसका, सोसाइटी और कंडीशंस मैटर करती हैं। टाइप्स ऑफ लिबर्टी अकॉर्डिंग टू लास्की कुछ दिए हुए हैं, तो हम उसको देखते हैं। प्राइवेट लिबर्टी होता है पर्सनल चॉइसेस, ये मोस्टली नेगेटिव होती है रिलेशनशिप, एक्सप्रेशन, प्राइवेसी के ऊपर। पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करें तो पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक अफेयर्स, रिक्वायर एजुकेशन एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक लिबर्टी होता है सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी टू लर्न और लाइवलीहुड, पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग होता है, इसमें कि इंडिविजुअल के पास अपॉर्चुनिटी और सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर पाए। अब कंडीशंस कौन कौन सी रिक्वायर होती है वो देखते हैं। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, की नो लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी, की इक्वलिटी के बिना कोई लिबर्टी नहीं होती है। प्रेजेंस ऑफ राइट्स अगर हम देखें तो राइट प्रोटेक्ट करते हैं लिबर्टी को। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करें तो इंश्योर करती है कंडीशन फॉर लिबर्टी एंड राइट्स। थिंकर्स आर देयर व्यू देखें अगर हम कुछ और, तो वो है जैसे कि जॉन लोग बोलते हैं नेचुरल राइट के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के ऊपर एडवोकेट करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। रोसो बोलते हैं बिलीव्ड इन कलेक्टिव लिबर्टी थ्रू जनरल विल, इंडिविजुअल फ्रीडम अचीव्ड बाय पार्टिसिपेटिंग इन द कम्युनिटी कलेक्टिव डिसीजंस, कि इंडिविजुअल की फ्रीडम तभी वो अचीव हो पाएगी जब हम कम्युनिटी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मिल बोलते हैं कि फोकस करता है लिबर्टी ऑन ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शंस, बॉन्ड अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, इंट्रोड्यूस द हार्म प्रिंसिपल, फ्रीडम अंटिल इट्स हार्म अदर्स। तो हार्म प्रिंसिपल हम बेसिकली जस्टिस में ज़्यादा देखेंगे,
ये लिबर्टी के ऊपर इतना ही बोलते हैं कि बॉन्ड करते हैं टायरनी के अगेंस्ट, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी के अगेंस्ट। तो इसे अपन इनका आपने जैसे देखा डिस्टिंग्विश करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के ऊपर। पॉजिटिव लिबर्टी होता है फ्रीडम टू एक्ट, कि हम लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं, हमारे पास एक्ट करने की फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, की कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। कार्ल मार्क्स का अगर हम देखें तो क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटीज का फॉर लिमिटिंग रियल फ्रीडम थ्रू इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, एडवोकेट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल लिबरेशन। तो ये भी थोड़ा कैपिटलिस्टिक साइड जाते हैं, इकोनॉमिक और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं हमें हमारे लिए। फाइनल थॉट देखें तो लिबर्टी जो है लेयर्ड कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी लेयर्स आपको देखने को मिलती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स बट अबाउट हैविंग अपॉर्चुनिटी टू फ्लरिश, पार्टिसिपेट, सिक्योर वेलबींग के लिए होती है। पॉजिटिव लिबर्टी नीड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन राइट्स एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, while negative liberty guards against overreach and preserves individual autonomy। तो हमारी जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी उसको प्रिजर्व करके रखती है नेगेटिव लिबर्टी। सो दैट्स इट फॉर लिबर्टी। इसमें मैंने थिंकर्स और उनके व्यू भी लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नोशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये कंपैरिजन भी आप लिख सकते हो, और इसमें एक दो एग्जांपल डाल के आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाकर आप अपने एग्जाम में इसका एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट नोट में भी आता है मेनली, एंड आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इसको बहुत बार पूछा गया है तो उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इसको नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं बाकी वीडियोस लेकर आने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच।